जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। क्या वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच दूरी बढ़ा दी है? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ सही नहीं है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल मीडिया के एक धड़े और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का है, जिन्हें वोटर अधिकार यात्रा के इफेक्ट्स तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन साइड इफेक्ट जरूर दिख गए। खैर, सबकी अपनी नजर होती है और किसी भी विषय या मुद्दे को देखने का अपना नजरिया भी। और इसी बिना पर हम भी अपने नजरिए के साथ आज इसी पॉइंट पर बात करेंगे, यानी क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, या कहें कि आरजेडी कांग्रेस के बीच सब कुछ सही नहीं है? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ रही है? तो आइए इसकी थोड़ी चीरफाड़ हम भी करते हैं। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल भी देखने को मिला और मजबूत एकता भी, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच। स्थानीय स्तर पर कहीं असंतोष हुआ हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो गठबंधन के तमाम दलों के कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट नजर आए, आरजेडी और कांग्रेस के भी, जबकि कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। और निश्चित रूप से इसके पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आपस में भी और बाकी नेताओं के साथ भी मजबूत बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग रही। वोटर अधिकार यात्रा के वीडियो फुटेज जिन्होंने देखे होंगे उन्हें यह साफ दिखाई भी दिया होगा। इस बारे में मैंने भी वोटर अधिकार यात्रा की उपलब्धियां और प्रभाव वाले अपने पिछले वीडियो में चर्चा की है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बहरहाल, बावजूद इसके कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया हाउसों को इस सहज एकता में भी दरार नजर आई, और ये भी कि इंडिया गठबंधन खासकर आरजेडी कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसे तमाम आलोचकों और विश्लेषकों की राय कमोबेश एक समान ही रही, जिसे यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट्स के आधार पर समझा जा सकता है। मसलन इन विश्लेषकों का पहला आकलन यह था कि बिहार में आरजेडी के सहारे खड़ी कांग्रेस आरजेडी से आगे निकलने की फिराक में है, और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस आरजेडी पर हावी होने की कोशिश करती रही, जिसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, नेताओं में भी परस्पर असंतोष देखने को मिला। इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि राहुल गांधी के चलते कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से आरजेडी के समर्थक और वोटर, खासकर मुस्लिम समुदाय, आरजेडी छोड़कर कांग्रेस के पाले में जा सकता है। यानी इस आकलन के आधार पर कहें तो कांग्रेस बिहार में आरजेडी के सहारे खड़ी होकर आरजेडी की ही जड़ खोदने का काम कर रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, और खासकर इस चुनाव में तो ऐसा कुछ होने की संभावना भी नहीं है। कैसे? आइए इसे समझते हैं। पहली बात, इस चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी एक ही गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, और जब एक ही गठबंधन में हैं तो कोई एक दूसरे का वोट कैसे काट सकता है, क्योंकि एक सीट से गठबंधन में शामिल किसी भी दल का एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा, और जो उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में गठबंधन के दलों के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी होंगे तथा उनके वोटर भी। ऐसे में यह आकलन करना या कयास लगाना कि कांग्रेस आरजेडी के वोटर्स को अपने पाले में कर लेगी या कांग्रेस आरजेडी को कमजोर करेगी, बेबुनियाद और निराधार है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो नुकसान आरजेडी या गठबंधन में शामिल घटक दलों का नहीं होगा, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए को झटका लग सकता है, खासकर बीजेपी को, क्योंकि आज बीजेपी का एक जो बड़ा वोट बैंक है वह कभी कांग्रेस का समर्थक भी रहा है और वोटर भी। ऐसे में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो संभावना इसकी भी है कि बीजेपी के उस वोट बैंक में कांग्रेस की सेंध लग जाए। लेकिन आरजेडी पर कांग्रेस की बढ़त और दोनों के बीच असंतोष देखने वाले तमाम विश्लेषकों की पारखी नजर इस पर नहीं पड़ी, या कहें तो इसे देखना ही नहीं चाहा।
कांग्रेस आरजेडी में असंतोष ढूंढते राजनीतिक विश्लेषकों का दूसरा आकलन कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता सवालिया अंदाज में यह रहा कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी या कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया, जबकि तेजस्वी यादव ने यात्रा में बार बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। विश्लेषकों का सवाल यह है कि क्या कांग्रेस या राहुल गांधी के मन में कुछ और चल रहा है, यानी कांग्रेस या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं और चुनाव बाद कोई नया गेम खेलना चाहते हैं। इस आकलन या आरोप को हाल फिलहाल कुछ और बल तब मिला जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि बिहार का सीएम बिहार की जनता तय करेगी। आइए अब इस आकलन का भी थोड़ा विश्लेषण करते हैं। पहली बात तो यह कि बिहार में इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी है और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के निर्विवाद चेहरे हैं। आरजेडी इस बात को बार बार दोहराती रही है, घोषणा की शक्ल में भी और नारे की शक्ल में भी। इस बात को ये राजनीतिक विश्लेषक भले न जानते हों, लेकिन कांग्रेस समेत गठबंधन के तमाम दलों को ये बात मालूम है और बिहार की जनता को भी कि चुनाव बाद बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान या बाद में भी राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने न करने पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। गौरतलब है कि अभी हाल ही में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव से जब यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि राहुल गांधी से उन्होंने ही अपना नाम घोषित न करने के लिए कहा था। अपने इस जवाब से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना नाम घोषित न करने के लिए राहुल गांधी पर उठने वाले सवालों का जवाब तो दिया ही, यह भी साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री पद के वही इकलौते उम्मीदवार हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला एनडीए गठबंधन से अलग है। एनडीए में जहां बीजेपी और जेडीयू की दावेदारी कमोबेश बराबर सीटों पर है, वहीं इंडिया गठबंधन में आरजेडी ही सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने की दावेदार भी है और हकदार भी। ऐसे में एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर जब कुछ महीने पहले अमित शाह कहते हैं कि चुनाव बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो नीतीश कुमार से इतर चेहरा होने के कयास लगाए जा सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में ऐसा कर भी चुकी है। कुछ महीने पहले इस विषय पर यानी चुनाव बाद नीतीश कुमार के भविष्य पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन एनडीए से इतर इंडिया गठबंधन में ऐसे कयास लगाने की कोई संभावना नजर नहीं आती, तो इसके ठोस कारण है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल होने के चलते यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री आरजेडी की मर्जी और सहमति से ही चुना जाएगा और आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा चुकी है। कांग्रेस समेत गठबंधन के तमाम दल इसे जानते हैं और इसे जानते हुए ही एक साथ हैं, यानी तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार्य हैं, बिना कहे भी। बहरहाल बहुत जल्द एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की अपने अपने घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक होने वाली है और गठबंधन की राजनीति में सीट बंटवारे का समय ऐसा होता है जब खींचतान भी होती है और परस्पर असंतोष तथा हंगामा भी। इंडिया गठबंधन के मद्देनजर देखने वाली बात यह होगी कि आरजेडी और कांग्रेस इसे कैसे डील करती है, क्योंकि वहीं से उन तमाम सवालों के सटीक जवाब भी मिलेंगे जो इन दोनों दलों के परस्पर संबंधों को लेकर उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं। नमस्कार।